प्यारे बच्चों, जो भी मेरी YouTube चैनल से जुड़ा हुआ है, मैंने सुबह 8:30 बजे आपका जो आज सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ है उसको फुल सॉल्यूशन दे दिया था। जी हाँ, सुबह 8:30 बजे ही आपका यहाँ पे पेपर आउट हो गया था, तो संपूर्ण सॉल्यूशन मैंने दे दिया था। तो जो भी विद्यार्थी वो वीडियो देख करके गए होंगे उनके यहाँ पे 75 में से 75 अंक गेन हो जाएंगे। अब आप लोग वो वीडियो ढूंढने जाएंगे तो वो वीडियो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे गणित में भी देखिए 11 तारीख को अगर आपको यहाँ पे 75 का स्कोर करना है तो सभी प्रश्न आपको हल करके देखने होंगे। तो देखिए सभी प्रश्न मैं पहले ही बता देता हूं आपको, तो आपको बार बार इन क्वेश्चंस को हल करके देखना है और सभी क्वेश्चंस का यहाँ पे सॉल्यूशन जो है मैंने करा दिया है, ठीक है। तो सॉल्यूशन की पीडीएफ भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए हिंदी हो चाहे इंग्लिश मीडियम के छात्र हो, आप सभी को अंत तक बने रहना है। देखिए सभी प्रश्नों के जो उत्तर है मैं आज आपको बता दूंगा। देखिए आपका जो कोड है वो है 213, ठीक है। 213 कोड है आपका गणित का, और यही पेपर जो है अभी अभी आउट हुआ है, सेट बी का आपका पेपर है। तो संपूर्ण पेपर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, तो इसी बात पर एक लाइक कर दीजिए और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 1 हमें दिया गया है, सही विकल्प चुन करके हमें लिखने थे, ठीक है। चूज द राइट आंसर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो हमें सही आंसर चुन करके लिखने थे। तो देखिए इंग्लिश मीडियम वाले जो विद्यार्थी हैं वो भी साथ साथ में देखते जाएं, यहाँ पे मैं टिक लगाते जाऊंगा सही आंसर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, एक नंबर के 6 सही जो है यहाँ पे सही विकल्प दिए गए हैं। पहला प्रश्न है हमारा द्विघात समीकरण जो हमें दिया गया है 4x धन यहाँ पे 4 बराबर 0 के विविक्त कर का मान पूछा गया है। मतलब यहाँ पे विविक्त कर जो आपका डी होता है, ठीक है, डी जो होता है उसकी वैल्यू पूछी गई है। तो डी बराबर क्या होता है आप सभी को पता होगा, बी वर्ग ऋण 4ac ये होता है, ठीक है। बी वर्ग ऋण 4ac यहाँ पे विविक्त कर होता है। तो यहाँ पे बी का मान क्या दिया गया है आप खुद बताइए, बी का मान क्या है, यहाँ पे बी का मान है 4, ठीक है। तो 4 का वर्ग यहाँ पे हो जाएगा ऋण 4ac, ठीक है। 4 का वर्ग ऋण 4ac, 16 ऋण यहाँ पे जो 4 है, और जो आपका ए क्या है, ये आपका है ऋण 4, ठीक है। ए क्या था, ऋण 4, और जो सी था आपका वो था यहाँ पे 0। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सी जो है आपका 0 है, तो जैसे ही हम 0 का गुणा करेंगे तो सब कुछ यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो यहाँ पे ऑप्शन सी 0 हो जाएगा। इसके बाद चलिए मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। एपी श्रेणी दी गई है, ठीक है। एपी श्रेणी दी गई है जिसमें 10, 7 और 4 दिया गया है। तो T10वां पद हमें ज्ञात करना है, ठीक है। T10 की हमें वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो देखिए T10 की वैल्यू फाइंड करने का आप सभी को सूत्र पता होगा। अगर आपको सूत्र पता है, देखिए ए धन यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 9d, ठीक है। ए धन 9 जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है, प्रथम पद धन यहाँ पे 9 पदों का योग। तो जो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा -17, ठीक है। जब इसको फाइंड करेंगे आप यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो -17 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, और देखिए अगर इसका फुल सॉल्यूशन चाहिए www.studynotespj.com पे चले जाओ। बट वहाँ पे एक्सप्लेन करके नहीं बताया मैंने, डायरेक्टली आंसर यहाँ पे टिक लगा करके बता दिया, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ भी आपको studynotespj.com पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए दो बिंदु दिए गए हैं, इनके बीच की दूरी हमें फाइंड करनी थी। तो दो बिंदु के बीच की दूरी का यहाँ पे फार्मूला आप सभी को पता होगा, क्या होता है जल्दी से कमेंट करके बताइए। फार्मूला जो होता है आपका यहाँ पे रूट के अंदर होता है x1 माइनस यहाँ पे x2 ऐसा कुछ करके फार्मूला जो आपका पूरा होता है। देखिए फिर यहाँ पे प्लस x2 x1 ऐसे करके फार्मूला आपका होता है। जब आप उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 5√2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5√2 जो है इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, यदि धूप में खड़े, ठीक है, धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया जो है उसकी ऊंचाई, ठीक है, उसकी ऊंचाई जो है उसकी ऊंचाई h की यहाँ पे करनी 3 गुना है, ठीक है। उसकी ऊंचाई h की मतलब करनी 3 गुना है, तो h करनी 3 हो जाएगा, ठीक है। गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछा गया है। तो सूर्य का उन्नयन कोण जो है वो फाइंड करना था हमें। तो देखिए यहाँ पे s से h आपका कट जाएगा, और करनी 3 किसकी वैल्यू होती है आप सभी को पता होगा, रूट 30 अंश की जो है यहाँ पे वैल्यू होती है। तो जो सही आंसर है वो आपका 30 अंश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिएगा, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, ये आपको बताना था, ठीक है। किसी वृत्त के बिंदु पर खींची गई, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। मैं चाहूं तो बता सकता हूं, बट मैं देखना चाहता हूं कितने विद्यार्थी यहाँ पे इसका आंसर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ऋण के 2 यहाँ पे दिया गया x ऋण के 2y, ठीक है। x ऋण के 2y बराबर 0 एक समीकरण ये दिया गया है, और 3x धन 4y ऋण 20 बराबर 0। तो ये देखा है कौन सी है, तो कौन सी रेखाओं पे है। तो देखिए ये जो है यहाँ पे प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। ये रेखाएं जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अब इसका एक फार्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग ये प्रतिच्छेद करती हैं, आपको वो समझना होगा। अगर आपसे आती है मैथ तो आपसे बनेगा, ठीक है।
देखिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया 213 का कोड है और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पेपर है जो अभी अभी जस्ट यहाँ पे आउट हुआ। सो गाइस देखिए जो गणित का मैं अभी सॉल्यूशन आपको दिखा रहा था, अगर आपको इसका पेपर और पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में स्टडी नोट्स पीजे लिखना होगा, ठीक है। स्टडी नोट्स पीजे लिख करके studynotes.com पे आपको क्लिक कर देना होगा और यहाँ पे देखिए एमपी बोर्ड पे क्लिक कर देना होगा। एमपी बोर्ड पे क्लिक करने के बाद हमें नीचे आना है और देखिए हमें गणित ढूंढ लेना है। गणित में देखिए अभी सिर्फ यहाँ पे सेट बी का जो पेपर है वो आउट हुआ है, ठीक है। गणित में सेट बी का, इसलिए ये आपका ब्लू हो चुका है। तो इस पे ब्लू पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पे हमें दिखेगा, यहाँ पे देखिए दिखा देता हूँ मैं गणित का पूरा पेपर। गणित का पेपर जो है अपन को देख लेना है, ठीक है। गणित का पेपर देखने के बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पे देखिए दिया गया है हमें यहाँ पे डाउनलोड का बटन, ठीक है। तो इस डाउनलोड के बटन पे हमें क्लिक कर देना है। 15 सेकंड तक वेट करना है, 15 सेकंड तक वेट करना है और यहाँ पे एक बार किसी भी एक ऐड पे आप क्लिक कर दीजिएगा जिससे कि हमें थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। ऐड पे क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, किसी भी एक ऐड पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जो भी ऐड आ रही है किसी भी एक ऐड पे क्लिक कर देना जिससे थोड़ी सी हमें हेल्प हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये आपका जो है यहाँ पे सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है, ठीक है। तो ax वर्ग धन bx धन c, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है। 6 रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो क्या दिया गया है, एक द्विघात समीकरण हमें दिया गया है ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 का वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो वास्तविक मूल क्या नहीं होंगे, देखिए यहाँ पे जो पूछा गया है वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो देखिए अगर वास्तविक मूल ये नहीं होंगे तो इसमें देखिए जो होगा आपका वो b वर्ग जो है बड़ा होगा देखिए 4ac से, ठीक है। बी वर्ग जो है वो बड़ा होगा 4ac से। जब ये कंडीशन होती है तभी ये यहाँ पे वास्तविक मूल नहीं होते हैं। देखिए नेक्स्ट है अपना वह अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से एक निश्चित अंतर रखता है, ठीक है। एक अनुक्रम पूछा गया है जो यहाँ पे जो पूर्ववर्ती पद है उससे एक निश्चित अंतर उसका होना चाहिए। तो वो अनुक्रम क्या होगा, वो अनुक्रम आपका होगा समांतरण श्रेणी। देखिए समांतरण श्रेणी की ही यहाँ पे परिभाषा है, ठीक है। तो समांतरण श्रेणी की परिभाषा आपको यहाँ पे पूछी गई थी मतलब रिक्त स्थान में, तो ये समांतर अनुक्रम कहलाता है, ठीक है। समांतर श्रेणी कहलाता है, क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी। तो ये समांतर श्रेणी की थी जो परिभाषा पूछी गई थी, ठीक है। और उनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी, उनकी यहाँ पे जो समांतर श्रेणी था। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिएगा तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। देखिए भुजाएं जो जिनकी भुजाएं समान हो, ठीक है, दो बहुभुज दिए गए हैं। बहुभुज का मतलब बहुत सारी भुजाएं, तो वो समरूप है, मतलब समरूपता का वो जो है उस पे पालन होता है। तो उनके जो कोण है, देखिए उनके जो कोण है वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। समरूपता का ये यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये नियम होता है कि उनके जो कोण हैं वो बराबर होंगे तथा उनकी जो भुजाएं हैं वो कैसी होंगी, समानुपाती होंगी, ठीक है। उनकी भुजाएं कैसी होंगी, समानुपाती होंगी। ये हमेशा समरूपता का नियम होता है, ठीक है। एक ऐसा होता है समरूपता का फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। सो गाइस देखिए लगातार हम 1 घंटे, जी हाँ ये वीडियो जो है 1 से 1.5 घंटे की होगी, बट सभी प्रश्नों के उत्तर जो है मैं आपको बता दूंगा जिससे कि यहाँ पे आपकी तैयारी भी साथ साथ में होती जाएगी, ठीक है। तो अगर आप 1 घंटे लगातार मेरे साथ मैथ पढ़ सकते हैं तो आपको अंत तक बने रहना है, ठीक है। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो देखिए जो चौथा क्वेश्चन अपना दिया गया था वो था अपना यहाँ पे रिक्त स्थान वाला। देखो 2a और 0 दिया गया है एवं 2b और 0 और 2b दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बिंदु दिए गए हैं, इनके निर्देशांक, ठीक है। तो इनके मध्य बिंदु पूछा गया है। तो मध्य बिंदु जो होगा आपका देखिएगा मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे गए हैं, तो मध्य बिंदु जो होगा आपका a और b हो जाएगा, ठीक है। a और b हो जाएगा, ठीक है। तो जो मध्य बिंदु है वो a और b होगा। मध्य बिंदु निकालने का एक फार्मूला होता है, तो वो फार्मूला आपको कमेंट करके बताना है। मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला क्या होता है, एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह रेखा क्या कहलाती है। देखिए वृत्त जो अपना बना रहता है ना, देखो गोल जो वृत्त है, अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, 2 बिंदुओं पर। तो देखिए अपन को 2 बिंदु बना लेनी है, ठीक है। अब 2 बिंदुओं पर ये प्रतिच्छेद कर रही है, तो वह रेखा क्या कहलाएगी, ठीक है। वह रेखा क्या कहलाएगी, तो वह रेखा कहलाएगी, देखिए ये छेद के जा रही है, वृत्त को छेद के जा रही है ना, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, छेदक रेखा बोलेंगे, ठीक है। उस रेखा को क्या बोल देंगे, छेदक, छेदक रेखा कहलाती है। नेक्स्ट है आपका एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा होता है उस वृत्त का खालिस्तान कहलाता है। तो उस वृत्त का वो क्या कहलाता है, त्रिज्या खंड कहलाता है। देखिए त्रिज्या खंड की परिभाषा है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं समझा देता हूँ त्रिज्या खंड क्यों कहलाता है ये। देखिए मैं बता देता हूँ, एक वृत्त है, ठीक है, उसका भाग क्या है, जो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा है, ठीक है। एक वृत्त है, इसमें त्रिज्याएं हैं बहुत सारी और
एक चाप लगा हुआ है, तो ठीक है यहाँ पे जो खंड में बांट रहा है वो, लेकिन देखो चाप लगा के यहाँ पे खंड में बांट रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड। ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में खंड में बांट रहा है, इसलिए इसको त्रिज्या खंड बोलते हैं। इसके बाद थी आपकी सही जोड़ियां, देखिएगा नेक्स्ट थी आपकी सही जोड़ियां, जो कि 6 सही जोड़ियां आपकी पूछी गई हैं। सेक 20 का मान पूछा गया है। ठीक है, सेक 20 का मान क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा सेक जो 20 है इसकी वैल्यू क्या होती है ये आपको बतानी है। फिर इसके बाद है साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। इसके बाद टेन थीटा, तो टेन थीटा जो है, देखिए टेन थीटा जो है यहाँ पे नंबर 1, यहाँ पे जो तीसरा वाला है, ठीक है, साइन बटे कॉस का मान होता है 10। ठीक है, साइन बटे कॉस का मान 10 होता है, तो देखिए ये तीसरे का आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर वर्ग एच, तो ये हो जाएगा आपका चौथे का आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा चौथे का आंसर। फिर दो बहुपदों का गुणन, तो दो बहुपदों का गुणन क्या होता है, देखिएगा बहुपद नहीं होता है। ठीक है, बहुपद नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, देखिएगा यहाँ पे दो परिमेय व्यंजकों का योग, दो परिमेय व्यंजकों का योग क्या होता है, तो ये आपको बताना है। इसके अलावा देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा जो है आपका यहाँ पे 1/cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा जो है 1/cos, तो ये दूसरे का उत्तर हो गया। ठीक है, ये तीसरे का, ये चौथे का, ये दूसरे का। अब बचा कौन सा, दो यहाँ पे देखिए साइन 0 का मान, साइन 0 का मान जो है वो आपका होता है यहाँ पे 0। ठीक है, तो ये 1 नंबर हो गया। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब 5 में कंफ्यूजन है। ठीक है, तो 5 जो आपका यहाँ पे देखिएगा, दो बहुपदों का गुणन क्या होता है, बहुपद होता है, और दो परिमेय व्यंजकों का योग क्या होता है, वो बहुपद नहीं होता है। तो ये आपको देख लेना है। ठीक है, इन दोनों में मुझे कंफ्यूजन है, तो ये दोनों आप बताइएगा सही क्या होगा, किसका आंसर क्या होगा, चौथे का क्या होगा और 5वें का क्या होगा। देखो मैं गलत आपको नहीं समझाता हूँ, तो अगर मुझे समझ में आता है तभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका सत्य सत्य। ठीक है, सत्य सत्य की हमें पहचान करनी थी, तो सत्य सत्य देख लेते हैं हम। सत्य सत्य में क्या पूछे गए हैं, देखिए 6 सत्य सत्य है। पहला है प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो देखिए जो प्रत्येक परिमेय संख्या है वो यहाँ पे वास्तविक संख्या होती है। क्यों होती है, क्योंकि देखिए परिमेय संख्या जो है वो P/Q के रूप में लिख सकते हैं अपन, तो वास्तविक संख्या भी होती है। ठीक है, इसके बाद है बहुपद Px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है, ये भी आपका सत्य है। ठीक है, बहुपद में जैसे अपने लिखा x² + 2x + 1, ठीक है, तो इसकी उच्चतम घात क्या है, 2 है, इसके ऊपर 1 की है, तो ये जो है ये क्या कहलाती है, उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है, एकदम करेक्ट है। समांतरण श्रेणी के किन्हीं दो यहाँ पे पदों का अंतर सार्वंतर होता है, समांतर श्रेणी के किन्हीं दो पदों का अंतर सार्वंतर होता है। सार्वंतर डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं अपन, प्रथम पद माइनस अंतिम पद। ठीक है, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, किन्हीं दो पदों को कहाँ निकालना है अपन, प्रथम पद माइनस अंतिम पद। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, तो समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल है वो सदैव बराबर होते हैं या नहीं होते, ये आपको बताना है। तो देखिए ये जहां तक है असत्य होगा। त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होती है, तो त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि जो है वो 2πr होती है, तो ये देखिए ये सत्य है। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr ही होती है। ठीक है, 2πr होती है वृत्त की परिधि। इसके बाद बेलन का आयतन, ये गलत है। ठीक है, बेलन का आयतन नहीं है, ये शंकु का आयतन। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये आपको करना था। ठीक है, देखिएगा ये पूरा पेपर था आपका, यहाँ पे 4 नंबर तक हमने सभी हल कर लिए। सो गाइस, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 दिया गया है, जिसमें एक वाक्य एक शब्द में हमें उत्तर लिखना था। ठीक है, एक नंबर के 6 क्वेश्चन है, तो एक वाक्य एक शब्द में उत्तर बताना था। सो गाइस देखिए प्रश्न क्रमांक जो 5 है, इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है, यदि a बराबर BQ हो, ठीक है, यदि a बराबर BQ हो तो a और b में क्या संबंध है। देखिए a बराबर अगर BQ जो है ना, ये क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, क्या है यहाँ पे, देखिए मैं संबंध लिख देता हूँ। यहाँ पे संबंध हो जाएगा आपका b a का क्या है, एक गुणनखंड है। ठीक है, b a का क्या है, एक गुणनखंड है। क्यों है गुणनखंड, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले, a b का एक क्या है, गुणनखंड है। अब ये गुणनखंड क्यों है, देखिए इसलिए है a b का एक गुणनखंड, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जब आप इनके गुणनखंड निकालेंगे तो यही आएगा। अब नेक्स्ट है आपका, यदि किसी वर्ग समीकरण का विविक्त कर, ठीक है, विविक्त कर जो है d बराबर वो 0 दिया गया है, तो उसके मूल कैसे होंगे, उसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, समान होंगे, कैसे होंगे। तो देखिए उसके मूल जो है वो कैसे होंगे, समान व वास्तविक होंगे। ठीक है, समान व वास्तविक, कुछ इस प्रकार से आपको लिखना होगा, समान व वास्तविक होंगे। ठीक है, उसके मूल कैसे होंगे, समान व वास्तविक। समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखिए। ये समकोण त्रिभुज प्रमेय का दूसरा नाम क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। मतलब ये पाइथागोरस प्रमेय का नाम ही क्या है, दूसरा समकोण त्रिभुज प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय,
कुछ इस प्रकार से आपको ये लिखना होगा। नेक्स्ट है आपका मूल बिंदु एक्स वाई की दूरी क्या होगी। तो एक्स वाई की दूरी का फॉर्मूला आपको बताना था। फार्मूला क्या होता है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब वस्तु की क्षैतिज रेखा से ऊपर हो तो उसे देखने में क्रम में हमारी दृष्टि रेखा जिस कोण पर मुड़ जाती है तो उस कोण को क्या कहते हैं। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिएगा क्या हो रहा है। देखिए आंख की क्षैतिज रेखा ऊपर बताई जा रही, तो ऊपर जहां हो, ऊपर का मतलब उन्नयन। ठीक है, ऊपर मतलब उन्नयन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उन्नयन। यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, उन्नयन। ये ट्रिक है। ठीक है, जहां पे भी ऊपर लिखा हो समझ लेना यहाँ पे उन्नयन कोण है। ठीक है, उन्नयन कोण कुछ इस प्रकार से। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग। ठीक है, बहुलक वर्ग कहलाता है। सो गाइस यहाँ तक हमने सभी क्वेश्चंस के आंसर देख लिए। हम है अपना प्रश्न क्रमांक 6। चलिए 6 देख लेते हैं। छठवां है हमारा, दो क्रमागत धनात्मक संख्याओं का योग 2 हो, 2 से विभाज्य होता है, यह कथन सत्य या फिर असत्य। ठीक है, 7वां देख लें आप। पूर्णांक दिए गए हैं हमें, देखिए 2, 26 और 91, इनका एलसीएम और यहाँ पे एससीएम निकालना है, जबकि यहाँ पे फॉर्मूला भी हमें बता दिया गया है, एलसीएम इंटू एससीएम। ठीक है, अथवा देख लें आप। इसके बाद 8वां देख लें, कुछ इस प्रकार से 8वां। सो गाइस देखिए पार्ट 1 बहुत लंबा हो चुका है, ऑलरेडी वीडियो 14 मिनट की बन चुकी है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो हो सकता है वीडियो आपकी बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाए, तो उससे सही है मैं यहाँ पे वीडियो को एंड कर देता हूँ।